दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरोध है। क्या कहना है अधिवक्ताओं का और क्यों ये विरोध हो रहा है, जानते हैं सर। और इनके परिवार का तो देखिए एक बहुत ही यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व रहा, बेहद ईमानदार लोग भी रहे जिनकी चर्चा और सब कुछ चलती है। एक कोई विपक्ष का नेता होता या कोई आम आदमी होता, उसके घर के अंदर कुछ भी मिला होता या बाहर भी, अब तक जेल के शिक्षक के अंदर होता। इनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच क्यों नहीं की जा रही है? जुडिशरी में जो करप्शन है उसकी बुनियाद क्या देखते हैं? देखिए दो चीज, एक तो जुडिशरी में करप्शन के लिए बुनियाद इसके कोलिजियम सिस्टम में ही है। अभी एक कोलिजियम सिस्टम बनाया गया था पारदर्शिता के लिए, जो अब नहीं रह गया। इसमें एक हमें लगता है कि एक बड़े स्तर पर इसमें सुधार की जरूरत है, जिसमें हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के या जितने भी देश के अंदर उच्च न्यायालय हैं, उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं को और वहाँ के बार एसोसिएशन को और जजेस को, सबको मिलके कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कैसा सिस्टम हो जो हमारा एडवांस, जो इस तरीके से गतिरोध खत्म हो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो है एक ऐतिहासिक फैसला हो, जिससे जो है मील का पत्थर साबित हो। न्याय के मूर्ति होते हैं, इनको स्पष्ट और स्वच्छ और साफ होना चाहिए, और जो भी फैसला हो ऐतिहासिक हो, मील का पत्थर साबित हो, जिससे किसी के ऊपर फिर से कभी भ्रष्टाचार न करे और न लगे। इनको अपने पद से स्वयं जो है जब तक जांच हो रही है, खुद ही जो है अपने पद से हट जाना चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप इसमें अधिवक्ता हैं, किस तरह की जुडिशरी से आनी चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियां? सर, जब ये बड़े उच्च पदों पर बैठे लोग ऐसे करते हैं तो उसके नीचे और भ्रष्टाचार का ये संदेश जाता है। हम यही करेंगे कि इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे जज को निलंबित किया जाए और उनकी पूरी जांच की जाए, उसके बाद किसी भी पद को उनको दिया जाए, क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए पूरे मतलब इस लीगल फील्ड में कि अगर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार करता है तो उसके साथ कड़ा रुख अपनाया जाएगा, और भविष्य में ऐसे कृत्य करने से पहले सभी लोग डरेंगे जजेस, और एक मैसेज जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्या दोबारा कोई ऐसा ना करे। हाईकोर्ट के कुछ और अधिवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि सर आखिर इसका समाधान कैसे है, जड़ कहाँ है? जैसा कि बहुत सारी बातें मैंने सुनी, सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमें संविधान का सिर्फ प्रेमल नहीं, संविधान को पढ़ाना चाहिए अपने छात्रों को, ताकि जनता जागरूक हो कि संविधान और संवैधानिक मूल्य हैं क्या। और आजकल उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारों को काट के ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में हमें आफ्टर रिटायरमेंट जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, इन्हीं को डिप्यूट किया जाता है। मेरा कहना है कि इसमें सिटिंग जजेस ऑफ हाईकोर्ट क्यों नहीं बैठते ट्रिब्यूनल में, या फिर पीसीएसजे या एजीएसजे के माध्यम से जो जजेस आते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट होता है, उनको क्यों नहीं बैठाया जाता। बहुत सारी न्याय प्रणाली में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रश्नगत होनी चाहिए, और जनता जब तक नहीं जानेगी तब तक अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी, और जनता के अधिकार उसी के हाथ में है, वही सुरक्षित कर पाए तो कर पाए। जी, तो पुलिस रिफॉर्म की तरह शायद जुडिशियल रिफॉर्म की भी जरूरत है। देखिए, मेरी व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, मेरे इस सिस्टम के साथ लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि इस लोकतंत्र में 4 स्तंभ मेन माने जाते हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, हमारा आपकी मीडिया है, और अगर उसमें से जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है, यदि हमारे ऊपर ही उंगली उठने लगेगी तो बताइए लोगों का विश्वास कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। लोग आते हैं, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोग वहां से जब आते हैं तो न्यायमूर्ति को भगवान का रूप मान करके आते हैं, और यह सोचकर आते हैं कि हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन यदि इस तरीके से कार्य प्रणाली अगर चलेगी तो बताइए हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, लोगों का कहाँ से विश्वास हम लोग टिका पाएंगे कि नहीं ऐसे हमारे न्यायमूर्ति महोदय हैं जो कि हमारा निर्णय करेंगे। जी, हम ही लोग निकाल सकते हैं, और जब करप्शन इस तरह के हुए हैं या होते रहे हैं तो उनके सलूशन पहले भी निकले हैं, आज भी निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? और जब कहीं प्रश्न उठता है तो प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही होता है।
इसलिए हमारी जुडिशरी को या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम है उनको चाहिए कि तत्कालिक कोई निर्णय न लेके इस पे विचार करने के बाद तब कोई निर्णय लें, तब इनको कहीं भेजें, पहले इनकी जांच विचार करें, तब आगे की कोई। जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ, जी जी जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ। मैं उस कतार में खड़े आखिरी आदमी के लिए लड़ रहा हूँ जिसके मुंह में आवाज नहीं है, जो चारों तरफ से मार खा रहा है। मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं न्यायालय बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप? रिफॉर्म आज मीडिया नहीं होती तो ये आवाज उठती ही नहीं। आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। सर, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात लंबे समय से होती रही है, इस बार लड़ाई एंड तक जाएगी। इस बार लड़ाई एंड तक जाएगी, इसलिए एंड तक जाएगी क्योंकि जो इस लड़ाई को कर्तादार सूत्रधार है उस आदमी को दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। दूसरे स्टेट के जो बार हैं वो भी उनका वो सब हमारे साथ है, पूरा हिंदुस्तान की बार हमारे साथ है। इवन दिल्ली हाई कोर्ट की बार जो थोड़ा बहुत उनकी तरफ झुकी हुई है वो भी हमारे बात को काट नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की बार हमारी बात को नहीं काट पा रहे। कोई सही बात को कैसे झुटला सकता है? जो सही है वो सही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं कि इन मांगों के साथ साथ जो इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी है, इस बात की भी आवश्यकता है कि जुडिशियल रिफॉर्म किए जाए, जिस तरीके से पुलिस रिफॉर्म की बात आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका ही आम जनता के लिए होती है। प्रयागराज।